Hello, Assalamu alaikum to all of my students. Today I am going to deliver my lecture on electrochemistry, and today's our topic is some commercial electrochemical cells oblique batteries. तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. ठीक है, और यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जब हम कनेक्ट करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, जब यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वे आर रिप्रेजेंटिंग इन दिस वे, single electrochemical cell is represented by this way. So these electrochemical cells, when they are connected in the series combination, we call that series combination as a battery. ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं. क्लियर? तो यहां पे अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे रेज होता है वो ये है कि why we are defining a battery in terms of group of cells connected in the series, why not in the parallel combination? ठीक है, this is an important brain teaser here. तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे ये है कि when we are going for the cells in the series combination, the voltage is getting maximum. We are getting the maximum voltage out of the combination. For example, if this is having a voltage of V1, this is having a voltage of V2, this is having a voltage of V3, this is having a voltage of V4 and V5, and the total voltage will be the sum of the voltages of the individual cells. ठीक है, so likewise we are getting a maximum voltage. So in order to draw the maximum voltage from the cells, we have to connect them into the series combination. लेकिन अगर हम इसी को parallel combination में रखेंगे इन cells को, then we are getting the reciprocal of the total voltage. The reciprocal of the total voltage will be equal to the sum of the reciprocals of the voltages of the individual cells. तो उस तरह से हमें minimum voltage मिलेगा. That is why we are going for the cells in the series combination, so as to get the maximum voltage. That is why battery is defined as the combination of the cells in the series combination. ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या बैटरीज होती है दो किस्म के होते हैं. सेल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या बैटरीज जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं. एक होते हैं प्राइमरी सेल्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल्स. तो अगर हम बात करेंगे प्राइमरी सेल्स की, तो हम बताते हैं प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते. वंस दे बिकम डेड दे हैव टू बी थ्रोन आउट. ठीक है, तो इनको हम फर्दर रिचार्ज नहीं कर सकते. ठीक है, तो प्राइमरी सेल्स के अगर हम बाय डेफिनेशन जाएंगे तो हम बताएंगे प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते या जिनको हम यूज फर्दर एंड फर्दर नहीं कर सकते, तो उनको हम कहेंगे प्राइमरी सेल्स. क्लियर? तो यहां पे अगर हम पॉइंट लिखेंगे, मैं लिखूंगा कांट बी रिचार्ज्ड. दीज आर दो सेल्स व्हिच कांट बी रिचार्ज और यूज्ड अगेन. या हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क, या ऐसे लिखेंगे बिकम डेड आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम. And chemical reaction stops. तो कुछ टाइम के बाद ये डेड हो जाते हैं तो उनमें केमिकल रिएक्शन स्टॉप होती है. तो इसलिए उसके बाद हमें इनको फेंकना पड़ता है. तो क्योंकि फेंकना क्यों पड़ता है? क्योंकि इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के तौर पर हमारे पास है मर्क्यूरी सेल या ड्राई सेल है. दे आर ऑल प्राइमरी सेल्स. तो अगर हम सेकेंडरी सेल्स की बात करेंगे तो सेकेंडरी सेल्स में पहला पॉइंट क्या होगा? ये जो है ये रिचार्ज नहीं होते, लेकिन सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं ये रिचार्ज होते हैं. दे कैन बी रिचार्ज. कैसे इनको हम रिचार्ज करेंगे? जब हमारे पास कोई सेकेंडरी सेल होगी तो इस सेकेंडरी सेल को हम क्या करेंगे? जब हम इसको यूज करेंगे तो वंस इट हैज बीन फुली डिस्चार्ज, ठीक है, इसको हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं by means of direct current, and this battery can be recharged again. So how this battery can be recharged?
This battery can be recharged by connecting it to the source of the direct current. When it is connected to the source of the direct current, it can be recharged. So these cells can be used again and again because they can be recharged by allowing the electric current to pass through them. So उन cells को हम क्या कहते हैं? Secondary cells. तो हमारा point क्या बनेगा यहाँ पे? हम लिखेंगे can be recharged by passing electric current, by passing direct current through them. तो जब हम इनके थ्रू डायरेक्ट करंट को पास करते हैं, इनको हम फर्दर रिचार्ज कर सकते हैं. ठीक है. सो इसलिए अगर हम देखेंगे इन सेल्स को दूसरा नाम है स्टोरेज सेल्स भी, या एक्यूमुलेटर्स भी हम इनको कहते हैं. क्यों स्टोरेज सेल्स या एक्यूमुलेटर्स? क्यों? बिकॉज दे आर एबल टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्योंकि इनमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एक काबिलियत है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं. इसलिए इनको हम स्टोरेज सेल्स भी कहते हैं या एक्यूमुलेटर्स भी कहते हैं. तो हम इसको यहां पे आंसर लिखेंगे एज दे आर यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हम इनको यूज करते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो अगर हम एग्जांपल्स के तौर पर बताएंगे, यहाँ पे निकल कैडमियम सेल जो है दैट इज ए सेकेंडरी सेल. ठीक है. इसी तरह अगर हम देखेंगे यहाँ पे लेड एसिड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, दैट इज आल्सो ए सेकेंडरी सेल. सो अगर हम देखेंगे छोटी सी सेल आती है पेंसिल सेल के मानन, दैट इज निकल कैडमियम सेल, और उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं. ठीक. तो रिचार्जेबल सेल्स और वो निकल कैडमियम की होती है. तो इसी तरह लेड एसिड स्टोरेज सेल जो ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है, जो सेल्स ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं, तो दोज आर एक्चुअली लेड एसिड स्टोरेज सेल्स एंड लेड एसिड स्टोरेज बैटरी. तो वो सेकेंडरी सेल्स होते हैं बिकॉज दे आर एबल टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल energy and they can be recharged again and again. And this is about the primary cells and the secondary cells. अब हमें primary cells में एक example लेनी है, typical example, और वो typical example है dry cell की, और इस dry cell की construction और working हमें पढ़नी है. ठीक है. So let us go for that. So now we have to go for a dry cell. So let us go for the construction first. Okay. So I will make a diagram here, typical diagram, simple. अगर हम देखेंगे जो ये ड्राई सेल होती है, ये ड्राई सेल बनी हुई होती है एक जिंक कंटेनर की. तो इसका जो कंटेनर होता है दैट इज जिंक कंटेनर, एंड दिस जिंक कंटेनर इज एक्चुअली एक्टिंग एज एन एनोड. एंड व्हेन इट इज एक्टिंग एज एन एनोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल.
It is the negative electrode. Clear? So that means this zinc container, this vessel, this zinc vessel or zinc container, it is acting as an anode and is the negative electrode. Clear? And likewise, in this zinc container is placed, is centrally placed this carbon or graphite rod. This is a carbon or graphite rod, and this is acting as a cathode. So this centrally placed ग्रेफाइट या कार्बन रॉड जो है acts as cathode, and this cathode, you know, this is the negative terminal, the negative electrode. Correct? And इसके बाद surround this carbon electrode, इस कार्बन इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द जो है, it is filled with a paste of manganese dioxide and poured carbon. So means that a thin paste is surrounded to the carbon electrode, and that paste is made up of manganese dioxide and poured carbon. Okay? और उसके बाद जो ये गैप है between the zinc container and this, it is filled with a paste of ठीक है, this is a typical diagram. This is filled with a paste of ammonium chloride and zinc chloride. So paste of ammonium chloride and zinc chloride, and this is acting as an electrolyte. So paste of ammonium chloride and zinc chloride, it is acting as an electrode, acting as an electrolyte. Zinc container is acting as an anode, which is a negative electrode, and the central placed carbon or graphite rod, it is acting as a cathode, and it is the forms the negative electrode of the cell, yeah, negative terminal of the cell. Clear? So now this is the construction. So अगर हम construction की बात करेंगे, हमें construction में क्या पढ़ना है, क्या बताना है, क्या लिखना है. अगर आप simply diagram ही बनाओगे, that is enough for that. So अगर आपको लिखना भी है तो आप लिखोगे in the construction, a typical form of dry cell consists of a zinc container, and in that zinc container is centrally placed graphite or the carbon rod. ठीक है? To this carbon or the graphite rod is surrounded by a paste of manganese dioxide and poured carbon, and the gap between the carbon rod and the zinc and the wall of the zinc container is filled by a paste of ammonium chloride and zinc chloride, which is acting as an electrolyte. The zinc container is acting as an anode, and the centrally placed graphite rod is acting as a cathode. So this comes under the construction. Now working. So what are the cell reactions? क्या होगा? Cell reactions कैसे होते हैं इनमें? तो हम लिखेंगे at anode. Anode कौन है? यहाँ पे zinc container. So at anode, this zinc container is made up of zinc atoms, and these zinc atoms will undergo oxidation. क्योंकि anode पे oxidation होती है electrochemical cell में, तो they will undergo oxidation and will lose electrons and form zinc ions. ठीक है? So at the anode क्या होगा? These zinc atoms will undergo oxidation to form zinc ions and release 2 electrons. So this is the reaction at the anode. ठीक है? तो इसी तरह अगर हम लिखेंगे at cathode, कैथोड पे क्या होगा? इस कार्बन और ग्रेफाइट रॉड पे क्या होगा? देखो, that is very important. एक यहाँ पे कैथोड पे कौन कौन सा दिस केमिकल रिएजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट कौन सा केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं? एक तो मैग्नीज डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होता है एट द कैथोड. मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस this ammonium, this electrolyte is the ammonium chloride, and from this ammonium chloride, अगर हम देखेंगे, this ammonium chloride is made up of ammonium and chloride ions, है ना? तो this manganese dioxide, which is surrounding the carbon electrode, this plus the ammonium ions from the ammonium chloride, ठीक है? Plus these 2 electrons, which are gained by which are lost by the zinc container, they react, ठीक है, at the carbon rod, ठीक है?
तो what will happen, and यहाँ पे when they will react, what will happen, they will form MN2O3. This manganese dioxide, it is getting converted into manganese trioxide. क्लियर? प्लस यहाँ पे हमें अमोनिया गैस रिलीज होता है, प्लस यहाँ पे हमें वाटर मिलेगा. ठीक है? So it should be twice. It should be twice also. It should be twice. 2 4 is 8, 2 3 is 6, 2 8. Okay. So this is a balanced reaction. So now this is the reaction at the cathode. तो कैथोड पे अगर आप देखोगे मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है it will undergo reaction. यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट it is +4 और यहाँ पे अगर हम देखेंगे it is +3. So there will be a reduction. There is decrease in the oxidation number. Means that यहाँ पे reduction हो रही है. This zinc is undergoing oxidation. It is forming zinc ions +2 electrons. So this is the reaction. So now अगर हम देखेंगे overall reaction क्या होगी यहाँ पे, overall reaction. तो ये overall reaction हमें मिलेगी when we are summing up the anodic reaction and the cathodic reaction. That will be the overall cell reaction. ठीक है? तो अगर हम वो एड अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी है, एक तो है यहाँ पे जिंक आयन्स इन्वॉल्व हुए हैं, प्लस यहाँ पे ट्वाइस MnO2 प्लस ट्वाइस NH4 पॉजिटिव. क्लियर? यहाँ पे 2 electrons will go, so it will give us Zn2 positive aqueous plus Mn2O3. Clear? Plus twice ammonia, which is in gaseous form, plus water. So that will be the overall reaction. Okay? So this is the working of an electrochemical working of a dry cell. Clear? So ये है कि कैसे ये dry cell work करती है. ठीक है? So this is the overall cell reaction. So ये reactions आपको याद रखनी है, कैसे एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है. रिडक्शन होगी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे रिडक्शन होगी. रिडक्शन यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड की हो रही है. ठीक है? तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, दैट विल बी द सम ऑफ द एनोडिक एंड द कैथोडिक रिएक्शन. सो दैट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन. सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो. लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे, देयर इज द लिबरेशन ऑफ द अमोनिया गैस. ठीक है? तो ये अमोनिया गैस जो है ये कहाँ जाता है. अगर यहाँ पे अमोनिया गैस लिबरेट होगा तो सेल जो है इट विल बर्स्ट अप. ठीक है? बिकॉज इट इज इन द गैसियस स्टेट. सो व्हाट इज हैपनिंग टू द अमोनिया गैस. So as soon as this ammonia gas is formed, ठीक है, it is reacting with the zinc chloride. ठीक है, जिंक क्लोराइड जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है. ठीक है, तो ये जिंक क्लोराइड के साथ ही अमोनिया गैस मिलता है एंड इट इज फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस अमोनिया गैस इज नॉट रिलीज्ड. This ammonia is not released as a gas, but it combines with the zinc chloride from the electrolyte to form a complex or coordination compound. And remains in the aqueous state and remains in that complex state in the cell. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा. This is zinc chloride. ठीक है, and this is ammonia gas. ठीक है, twice. So what we are getting, it is Zn NH3 whole twice Cl2. So this is a coordination compound. इसको हम कहते हैं diamine. coordination केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है. Dichloro zinc second. So this is a coordination compound. So this ammonia gas released in the cathodic reaction is not released as such from the dry cell because it reacts with the zinc chloride of the electrolyte to form a coordination complex that is diamine dichloro zinc second. Clear? So that will be our one more point regarding this dry cell. Clear? One more point जो मैं यहाँ पे importantly कहूँगा वो ये है कि जो ये dry cell है, even if it is not in use, अगर हमने इसको use भी नहीं किया होगा, this cell will die out by itself. Why so? Because यहाँ पे जो ये electrolyte है, that is ammonium chloride. This ammonium chloride जो है, this is an acidic salt. What? Acidic salt, because it is a salt of strong acid and weak base. Ionic equilibrium में 11th में पढ़ते हैं. So because it is an acidic salt, so because of its acidic nature, what it does, it causes corrosion of this zinc container. तो जो ये zinc container है, इसका corrosion होगा.
तो ठीक है, तो जब ये इसका करोजन होगा तो व्हाट विल हैपन, द सेल विल डाई आउट with the result even if the cell is not in use it will not work efficiently. If when used it can't work efficiently because this ammonium chloride would have corroded the zinc container. Clear? तो इसीलिए जब भी हम सेल लेने, ड्राई सेल लेने जाएंगे तो गो फॉर ए फ्रेश डेट. जब आप फ्रेश डेट लोगे तो उस टाइम पे इस अमोनियम क्लोराइड की उतनी एक्शन नहीं हुई होगी कंपेयर टू अगर हम वो सेल लेंगे जिसका काफी टाइम हुआ होगा, तो वहां पे अमोनियम क्लोराइड ने ऑलरेडी जिंक कंटेनर को करोड किया होगा. तो इसीलिए व्हेनेवर यू हैव टू गो फॉर टू बाय ड्राई सेल ऑलवेज बाय फ्रेश डेटेड सेल. हालांकि आजकल की जो सेल्स है उनमें क्या होता है, उनमें जो ये अमोनियम क्लोराइड है दैट हैज बीन रिप्लेस्ड नाउ बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सो दिस इज अ बेस, सो दिस बेस डज नॉट करोड द जिंक कंटेनर विद द रिजल्ट. Now if we have an older manufacturing date also that can also work because that will not cause the corrosion of the zinc container. Clear? So that would be the another point. इसके अलावा one more point, इनका जो वोल्टेज रेंज होता है इन सेल्स का, जितना ये वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं that is 1.25 volts to 1.5 volts, इतना वोल्टेज रेंज ये देते हैं. ठीक, क्लियर? तो वन मोर पॉइंट जो ये इसका डिस्कवरर है दैट इज जी लिकलांजी 1869 में इसने दिस ड्राई सेल को डिस्कवर किया. तो इसीलिए इस ड्राई सेल को हम लिकलांची सेल भी कहते हैं. लेकिन ये जो लिकलांची, ये जो ड्राई सेल है दिस इज द इम्प्रोवाइजर वर्जन ऑफ दिस लिकलांची सेल. सो पहला जो ड्राई सेल बनाई है वो था जी लिकलांची. ही वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट इन 1869, तो इसलिए इसको लिकलांची सेल भी कहते हैं ड्राई सेल को. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्राई सेल. थैंक्स अ लॉट.